नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो मासूमों की गला रेतकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस मामले में अब तक जो पता चला है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मासूमों की मां के बयान। अभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने लोगों ने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। चाकू था, इतना बड़ा नुकेला था, चाकू था, बहुत धार सफेद था, स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था। जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था। जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया। ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। ये जो बयान थे, ये थी जो जिन बच्चों की हत्या हुई है उनकी मां है, उनकी मां के ये बयान थे कि किस तरीके से उनके बच्चों को मारा गया और क्या क्या मामला था। बाकी हम आपको बताते चलें कि ये जो पूरा मामला है ये बदायूं के बाबा कॉलोनी का मामला है। बाबा कॉलोनी में एक साजिद नाम का एक नाई था। जो साजिद नाम का लड़का है जो मर्डरर है, वो पेशे से नाई था। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो ये बच्चों की मां है और इनके जो घर वालों में और साजिद में घर में आना जाना भी था और बहुत अच्छा संपर्क थे इनके। और ये जो बच्चे थे जिनका मर्डर हुआ है, ये साजिद से भाई भाई कह के कहते थे। और इनके बच्चों के पिता विनोद के अनुसार उनका ये कहना भी ये भी है कि जो बच्चे थे इन्हीं की दुकान पे बाल कटवाने के लिए जाया करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने बच्चों का मर्डर कर दिया। आखिर ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने इतना बुरा कृत्य किया। इसको सुनते ही किसी की भी रूह कांप जाएगी कि आखिर ऐसा क्या सोचा। और पूरा मामला देखिए, आपको बता दें कि हुआ ये कि जो बच्चों की मां है संगीता देवी के अनुसार, जैसा कि आपने सुना कि जो साजिद है वो संगीता देवी के घर आता है और संगीता देवी से कहता है कि उसकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको पैसों की सख्त आवश्यकता है। तो वो अपने पति से बात करती है फ़ोन पे बात करके अपने पति से पूछती है और उसको 5,000 रुपये दे देती है। साजिद को 5,000 रुपये दे देती है। अब ये देखिए कि वो मदद मांगने आता है, और वो 5,000 रुपये उसको दे भी देती है। उसके बावजूद भी उसके बच्चों की हत्या कर देता है। जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मैं भी अंदर से आहत हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या है, क्या सोचा उसने, क्या किया कि दो मासूम बच्चों की इतनी बेरहमी से उसने हत्या कर दी। चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो जब उसने 5,000 रुपये दे दिए, जो बच्चों की माँ है वो भी एक सैलून चलाती थी, ऊपर उस छत पे वो उसका कमरा था, उसमें सैलून चलाती थी। तो जो साजिद है, हत्यारा है, वो सैलून देखने के बहाने वो ऊपर गया। उसकी माँ नीचे ही थी और वो ऊपर गया। और ऊपर उसका जो बच्चा था जिनकी हत्या हुई है वो दो लड़कों का नाम है। एक का जो नाम है वो 6 वर्ष का बच्चा है, इसका नाम है हनी, और एक है 13 साल का आयुष, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो वहाँ पर सबसे पहले बड़ा बेटा आयुष था जिस पर उसने हमला कर दिया और
उसके बाद बताया जा रहा है एक चाकू था, तो चाकू से उसका गला काट दिया। छोटे बच्चे ने देखा, वहीं छोटा बच्चा था दूसरा, जब उसने उसको बचाने की या हल्ला करने की कोशिश की तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उनका एक तीसरा बेटा था, वो ऊपर आया, जब उसको दिखा तो तीसरे बेटों को भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन उसके अनुसार उसके बेटे ने मीडिया में आज तक से बात करते हुए कहा कि उसके ऊपर भी हमला किया और उसने उसको धक्का देके वो कैसे भी करके नीचे भाग आया और उसने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा ऊपर हो गया है। तो ये थी सारी घटना। और फिर घर वाले जब ऊपर गए, उन्होंने देखा तो माँ, उनकी माँ, बच्चों की माँ थी और बच्चों की दादी माँ थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि वो जब उन्होंने देखा तो वो एक चाकू, धारदार चाकू लेके खड़ा हुआ था, जिस चाकू से उसने बच्चों का गला काट दिया था। और फिर उन्होंने बताया कि गेट बंद कर दिया और उन्होंने खुद साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि जो साजिद है उसकी एनकाउंटर में मृत्यु हो चुकी है, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर हो चुका है। अब इसमें जो उनका एक छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा, उसने भी बयान दिया। आज तक से उसने बातचीत की बच्चे ने, और जिसका 8 साल का बच्चा है पीयूष, तो वो हालांकि कैसे भी करके बच गया। तो उसने बताया कि उस पर भी हमला किया गया और वहाँ पर कुछ कांच वगैरह पड़ा हुआ था, तो वो हमलावर के पैर में लग गया और उसने हमलावर को धक्का मार के वो नीचे आ गया, इसलिए उससे वो बच गया। तो सुनते हैं, देखो बच्चे ने भी क्या कहा। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हो? ये थे बच्चे के बयान, जो बच्चे ने बताया कि उस पर भी हमला हुआ। अब आप देखिए कि किस तरीके से आखिर लोगों के दिमाग में क्या रहता है। किसी का कुछ पता नहीं है कब उसके दिमाग में क्या बैठ जाए, और हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि हालांकि इसका पता ना लग जाए क्या है। पुलिस इसका खुलासा करेगी। हालांकि एक सवाल ज़रूर उठता है कि जब जो बच्चों की माँ है, ठीक है, और बच्चों की अम्मा भी हैं, दादी माँ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने खुद जो हत्यारा है उसको पुलिस के हवाले किया, और पुलिस का कहना ये है कि वो वहाँ से फ़रार हो गया था और जंगल में जाके पुलिस पे उसने फायर वगैरह किया, रिवॉल्वर मिली तो एनकाउंटर में उसको मारा गया। अब ये सारा खुलासे की बात है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो पुलिस के हाथ से कैसे भाग गया। उनका कहना ये है कि पुलिस के हवाले किया था, पुलिस के हाथ से भी भाग गया। अगर उसके पास हथियार होता तो उस टाइम भी वहाँ अटैक कर सकता था। तो आखिर वो बाद की बात है, पुलिस क्या खुलासा करती है, क्या मामला है, क्या नहीं है। तो आगे के लिए जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको सारी जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर को लेकर जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।